प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सूरदास के पदों के अध्ययन के क्रम में आइए आज हम उनके दूसरे पद अविगत गति कछु कहत न आवै का अध्ययन करते हैं। इस पद का संदर्भ पहले के पद की ही तरह रहेगा। आइए हम इस पद की व्याख्या देखते हैं। पद है अविगत गति कछु कहत न आवै, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावै। अविगत का अर्थ है अज्ञात या निर्गुण निराकार ब्रह्म। गति का तात्पर्य है उसकी दशा या स्थिति से। अंतर्गत मतलब हृदय में। अभावय का मतलब होता है अच्छा लगना। परम स्वाद, यहाँ परम स्वाद से तात्पर्य है अलौकिक आनंद। और अमित तोष, अमित का मतलब अत्यधिक होता है और तोष का मतलब संतोष। उपजावय यानी उत्पन्न करता है। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना के मार्ग में आने वाले कठिनाइयों का वर्णन करते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना को सर्वसाधारण के लिए सुलभ बताया है तथा उसका समर्थन भी किया है। सूरदास जी कहते हैं उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्थिति, दशा या उसकी उपासना के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता, क्योंकि उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना ठीक वैसे ही है जैसे जब कोई गूंगा व्यक्ति किसी मीठे एवं स्वादिष्ट फल को खा लेता है तो उसे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता है। उसके स्वाद से उसे निरंतर अलौकिक आनंद एवं असीमित संतोष प्राप्त होता है, लेकिन उस संतुष्टि को, उस आनंद को वाणी के अभाव में वह किसी दूसरे व्यक्ति से व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक यही स्थिति निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले की भी होती है। निर्गुण ब्रह्म का उपासक उस ब्रह्म की उपासना से भले ही निरंतर अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है तथा उसमें उसे असीमित सुख, संतोष और आनंद प्राप्त होता है, किंतु वह उस संतोष एवं आनंद को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता है। आगे सूरदास जी कहते हैं मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावै। मन वाणी को अगम अगोचर। अगम का अर्थ है जहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन हो। अगोचर का तात्पर्य है जो दिखाई न दे, अर्थात हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जिसका प्रत्यक्ष अनुभव करने में असमर्थ हों। तो इसमें सूरदास जी कहते हैं कि वह निर्गुण ब्रह्म मन एवं वाणी से अगम एवं अगोचर है, अर्थात उसे अपने मन के अंदर महसूस करना और वाणी के द्वारा उसके गुणों के बारे में कुछ कहना बड़ा ही कठिन है, अर्थात हमारी इंद्रियां भी उसको अनुभव करने एवं पाने में असमर्थ हैं। यह दिखाई भी नहीं पड़ता है, अतः उसे तो केवल वही जान सकता है या अपने अंदर अनुभव कर सकता है जो उसे प्राप्त कर चुका होता है। आगे सूरदास जी लिखते हैं रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंबित धावै, सब विधि अगम विचारहि तातें, सूर सगुन पद गावे। रेख, रेख का मतलब आकृति से है। जुगति, जुगत का मतलब युक्ति, उपाय या जुगाड़ या तरीके से है। और निरालंब यानी बिना किसी आधार या सहारे के। तातें, तातें शब्द ब्रजभाषा का बड़ा ही प्रचलित शब्द है जिसका अर्थ होता है इसलिए, और सगुण का मतलब यहाँ पे है सगुण ब्रह्म से। तो सूरदास जी कहते हैं उस निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई निश्चित रूप है, ना कोई आकृति या पहचान है, और ना तो हमें उसके निश्चित गुणों का ही कोई ज्ञान है। उसकी कोई जाति भी नहीं है और ना ही तो कोई ऐसी आसान सी युक्ति, जुगाड़ है या तरीका है जिससे उसे प्राप्त किया जा सके। अतः बिना किसी आधार के हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैंने
यह भली भांति विचार करके देख लिया है कि उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना और उस तक पहुँचना या उसको प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। इसीलिए मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण भक्ति के पद गाता हूँ, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर मैं उनकी लीलाओं का ही गुणगान करता हूँ। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। आइए अब हम देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में पहला बिंदु है, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का वर्णन बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से करके सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल तथा सर्वसुलभ बताया है। भाषा इसकी ब्रज है। रस प्रस्तुत पद में शांत रस है। और अलंकार में अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार मुख्य रूप से प्रयुक्त किए गए हैं। अगर हम छंद की बात करें तो सूरदास के सभी पदों में वही हम लिखेंगे, मुक्तक गेय पद, और इसमें जो है प्रसाद गुण है। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लें। आगे मैं अगले वीडियो में सूरदास के अगले पद की व्याख्या क्रम से प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।